अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर एक न्यू व्लॉग, एक न्यू रूटीन के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ हम आए हैं। और आज की रूटीन में क्या होने वाला है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब आप साथ-साथ देखते रहिए और साथ-साथ कर लेते हैं अपने टॉपिक पे भी डिस्कशन विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो जी आज का जो टॉपिक है वो भी पेरेंट्स से रिलेटेड ही है। पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इस टॉपिक को सुने। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स। हमेशा की तरह जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि नॉट डिपेंड कि हम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, बट हम पेरेंट्स हैं, मदर्स, फादर्स, तो हमारे लिए सब सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और समझना भी, क्योंकि हमारे बच्चों से रिलेटेड है ये सब। हर माँ-बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी सी अच्छी तरबियत ले, अच्छा इंसान बने, बड़ा आदमी बने और एक कामयाब इंसान बने। लेकिन उससे भी पहले ज़रूरी है कि हम लोगों को, हम माँ पेरेंट्स को भी इन बातों की अवेयरनेस हो कि हमें अपने बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए किस-किस चीज़ के लिए किस-किस चीज़ की हैबिट्स अपने बच्चे के अंदर पैदा करनी है। तभी हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन सकता है। अगर बच्चा बड़ा हुआ है तो हमने उसको स्कूल में भेज दिया, ठीक है, स्कूल से आ रहा है, होमवर्क कर रहा है जी, खाना खा रहा है जी, बस यही सब कुछ काफ़ी नहीं है। हो सकता है कि वो बड़ा होके डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन इन सब के साथ-साथ उसको अखलाकियात भी सिखानी है, उसको हौसला अफ़ज़ाई करना भी सिखाना है, उसे बर्दाश्त भी सिखाना है, उसे ये सब सिखाना है, क्योंकि आजकल हमारे माशरे में आप देख लें कि लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त है। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि हम खुद बेसिकली इस तरह से ही हैं, हमारे अंदर भी बर्दाश्त बहुत कम है। तो हमें खुद इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो तभी हम अपने बच्चों को अच्छा इंसान बना सकेंगे। तो कासिम अली शाह की कुछ टाइम पहले, कुछ डेज़ पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मेरा दिल किया कि मैं आप सबसे शेयर करूँ। और मैं भी आहिस्ता-आहिस्ता अब कोशिश कर रही हूँ। तो मैं जब वो पॉइंट सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें मैं हैदर अली के साथ ट्राई करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि करूँ। तो उनमें सबसे पहले बात तो ये है कि आप बच्चे को अखलाकियात सिखाएँ, अपने अमल को ऐसा बनाएँ कि बच्चा अच्छा इंसान बने। आप अपनी हैबिट्स अच्छी बनाएँ। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा नमाज़ पढ़े तो खुद भी नमाज़ पढ़ें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा लोगों के साथ चीज़ें शेयर करे खाने-पीने की, तो आप भी करें। यानी कि पहले अपना अमल अच्छा बनाएँ, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने अमल से ही लोगों को सिखाया, ना कि सिर्फ़ लेक्चर ही दिया। क्योंकि हम उनकी सुन्नत क्या है? सुन्नत यही तो है कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वही हम सब ने करना है। तो हम बिल्कुल परफ़ेक्ट तो नहीं हो सकते, बट हम कुछ ना कुछ कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। क्योंकि कहते हैं कि औलाद जो होती है ना, वो हमारे लिए एक इम्तिहान होती है, हमारे लिए आज़माइश होती है। और अगर वो अच्छी बन जाए, अच्छा इंसान बन जाए, तो वो हमारे लिए एक सदका जारिया भी रहती है, जो हमारे मरने के बाद भी हमें जिसका सवाब मिलता रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि खाने-पीने वाली अशिया बाँटना सिखाएँ। आप कोशिश करें कि जब अब आपका बच्चा कुछ खा रहा है, आप उससे माँगें। आपका कोई दूसरा बच्चा है, कोई साथ उसका बहन-भाई है, तो उससे कहें कि बेटा अपनी बहन को भी दो। तो इस तरह से बच्चे में बाँटने की अपनी चीज़ें आदत पैदा होती है, लोगों की हेल्प करने की आदत पैदा होती है। दूसरा, बच्चे को पेंटिंग करना सिखाएँ, यानी कि चीज़ों में कलर भरना सिखाएँ, खाली सफ़ों पर रंग भरने की सरगर्मी उनसे करवाएँ, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। अच्छा, ऐसा है कि अब बाज़ वक़्त पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि बच्चे तो समझते ही नहीं हैं, हमारी तो बात ही नहीं मानते। तो ना मानें, आप बच्चों को वो करवाएँ जो बच्चे चाहते हैं, उन्हें बस चीज़ें अवेल कर दें और वो उसको अच्छे से करें, बुरे से करें। वो जस्ट कलर ही भरेंगे, वो खाली पेज पे जो है वो कलर्स के साथ जस्ट खाली लाइन्स भी लगाएँगे तो वो भी इनफ है। आप समझिएगा बच्चे की फर्स्ट जो है वो सक्सेस है। कभी-कभी हम सोच रहे होते हैं ये एक एप्पल बना हुआ है तो बेटा इसी में कलर भरो, न ना करने दें उसको उसमें कलर फिल। उसको करने दें अंदर-बाहर जहाँ वो कलर करना चाह रहा है। क्योंकि इट्स बिगिनिंग ऑफ हिज़ जर्नी, लाइफ़ जर्नी। तो हमें चाहिए कि बच्चे को वो चीज़ करने दें जो वो करना चाहता है। पहले देखें कि उसका इंटरेस्ट किन-किन चीज़ों में है, तो उस तरह से उनका इंटरेस्ट बनाएँ। तो कहते हैं कि बेसिकली जो ज़िंदगी के ये जो पहले 5-6 साल होते हैं ना, इसमें आप जो है वो बच्चे की माइंड में जो लाशूर में चीज़ें बैठ जाती हैं, वही बैठ जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपना एनवायरनमेंट आस-पास का अच्छा और पॉज़िटिव रखें। चीयर्स। और ये क्या है?
ये क्या है इधर, ये क्या है, ये उसके क्या है? अलावा बच्चे को क्या चीज़ों को बोलते हैं? तलाश करने की, ये तहकीक वाला, करने की ये आदत डालें, इसको क्या बच्चों को बोलते अपने हैं? घर के आस-पास चीज़ों की एक फ़हरिस्त बनाकर दें और उन्हें उन चीज़ों को तलाश तलाश नहीं है, करने ये की वाला क्या सरगर्मी दें। है? जैसे मैं हूँ ना, अब ये ये क्या चीज़ बना क्या हुआ है, है? इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं एक्सप्लेन छोटा-सा कर देती हूँ। अब इसको मैं बाइं पेड़ तो नहीं बोलते, और क्या बोलते हैं इसको? मुझे पता है, ये ट्री है। हैदर अली को लेके जाती हूँ। मैं बातों-बातों में ही खेल-खेल में पूछती हूँ, "हैदर अली ये क्या है? मुझे इसका नेम क्या नहीं आ है? रहा।" अच्छा हैदर अली भी समटाइम खामोश हो जाते हैं, लेकिन अगर हैदर अली को पता हो तो हैदर अली बता भी देते हैं। तो आप देखें कि हैदर अली को मैं बताती हूँ, अगर पूछती हूँ कि ट्री है तो वो बताता है हाँ जी ये ट्री है। तो इस तरह छोटी-छोटी चीज़ों की आदत डालें, उनकी वोकैब्युलरी हाई होती है, उनका माइंड डेवलप होता है। उसके अलावा आप बच्चों को कमरे की सफाई और तरतीब बरकरार रखने में रहनुमाई करें। यानी कि बच्चा अगर कोई काम करे अपने साथ उसको भी इन्वॉल्व करें। क्या बना रहे हो? क्यों, किसके हैदर लिए अली बना की रहे हो? आदत है, मैं खाना बना रही होती हूँ, रोटी बना रही होती हूँ, वो किन कहते हैं बारिश की मामा रोटी मैंने भी बना रहे आपके हो? साथ बनानी है, तो मैं थोड़ा-सा आटा दे देती हूँ। अब मदर्स क्या करती हैं और बाज़ अवत ऐसा होता है कि मैं उसे आटा देती हूँ ना वो का करता है, वो अपने सारे हाथ गंदे कर लेता है, कपड़े गंदे कर लेता है, गुस्सा भी आता है लेकिन नहीं, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है, लर्न कर रहा है, वो उस चीज़ को यूज़ करते हुए ना बहुत कुछ अपने माइंड में सोचता है। तो अच्छी चीज़ है, बच्चे की माइंड डेवलपमेंट होती है। अगर हम रोक देते हैं तो बच्चे की माइंड डेवलपमेंट रुक जाती है, ठीक है? उनको ज़्यादा डाँटे नहीं, उनको अच्छा मैं भी हैदर अली अब ये नहीं है कि मैं आपको कह रही हूँ कि मैं हैदर अली को आप अपने बच्चों को ना डाँटें तो मैं नहीं डाँटती डाँटती हूँ, लेकिन देख कर डाँटती हूँ, तरीके से डाँटती हूँ। अच्छा उसके अलावा बच्चों को कहानी सुनाना सिखाएँ। आपको पता है बचपन में ऐसा होता था, कहते हैं नानियाँ, दादियाँ कहानी सुनाती थी। तो ये था कि हमारा ये अपनी हम आपस में कज़िन्स होती थी, बड़ी कज़िन्स जो थी वो छोटी कज़िनों को बिठा लेती थी और वो उन्हें कहानी सुनाना स्टार्ट कर देती थी। अब तो ऐसा होता है कि हम मोबाइल दे देते हैं और बच्चे बस मोबाइल में ही स्टोरीज़ वगैरह देख लेते हैं। हैदर अली भी ऐसे ही हैं, हैदर अली स्टोरीज़ बहुत शौक से मोबाइल में देखते हैं टैब में अपने। लेकिन मेरी खुद भी कोशिश होती है कि जो उनके पास एनिमल टॉयज़ हैं, जिन टॉयज़ को वो जो टॉयज़ हैदर अली ज़्यादा शौक से खेलते हैं, मैं उन्हीं टॉयज़ को लेके हैदर अली को स्टोरी क्रिएट करवाती हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको लेके बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ चलो भई हैदर अली मुझसे कहानी सुनो। नहीं भई आजकल के बच्चे ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, वो कहते हैं मामा आपकी बातें सुनने से बेहतर है कि हम टैब में या मोबाइल में कुछ अच्छा देख लें। तो बातों-बातों में खेल बना लें उनके साथ इस चीज़ का, तो मैं तो खेल ही बना लेती हूँ। जैसे कि हैदर अली को एनिमल्स बहुत पसंद हैं, तो मैं एनिमल्स के साथ हैदर अली के साथ मिलके एनिमल्स की आवाज़ निकाल के डिफरेंट आवाज़ों में स्टोरी क्रिएट कर लेती हूँ। फिर हैदर अली को भी इस चीज़ की आदत हो रही है कि हैदर अली भी खुद स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो इस चीज़ों से भी बच्चे की माइंड डेवलपमेंट अच्छी होती है। बच्चों के साथ मिलकर मुख्तलिफ खेल खेलने पर आमादा करें। अच्छा मैं भी घर के काम करती हूँ, हमेशा फ्री नहीं होती कि मैं हैदर अली को कहूँ चलो भई हैदर काम छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिया और खेलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन कभी-कभी हैदर अली मुझे कहते हैं मामा लुका-छुपी खेलते हैं। अच्छा अब मैं उससे कहती हूँ चलो ठीक है, लुका-छुपी को मैं उनको साथ-साथ उनकी इंग्लिश में भी उन्हें समझाती हूँ बेटा इसको उर्दू में लुका-छुपी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हाइड एंड सीक बोलते हैं। तो वो उसको साथ-साथ इन चीज़ों की भी समझ आ रही है। अब छुपना है, कैसे छुपना है, अच्छा 1 2 3 तक काउंट करना है। अभी हैदर अली 3 साल के ही हैं, सवा 3 साल के होने वाले हैं। तो अभी से ही हैदर अली को मैं ये चीज़ें भी सिखा रही हूँ ताकि हैदर अली का माइंड जो है वो डेवलप हो। ये भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। फातिमा वॉइस ओवर करने दे मुझे। अच्छा जी, उसके अलावा क्या है कि अब कुछ पेरेंट्स की नेचर होती है ना बहुत सीरियस होते हैं, स्पेशली फादर्स और मदर्स कहती हैं, "भई हम तो पागल हो गए हैं, अब हम इनके साथ खेलना भी स्टार्ट कर दें। सारा-सारा दिन तो हमें तंग करते हैं।" तो जी यही बच्चे हैं और यही एज है कि हम इनके साथ खेल लें, फिर जब इन्होंने बड़े हो जाना है ना, फिर हमने सोचना है कि ये हमारे पास आकर बैठे, फिर इनके पास टाइम नहीं होना। इसलिए जितना हो सके बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें और एक-दूसरे के साथ अच्छे से रहें, बच्चों को टाइम दें, खुद अपना टाइम एन्जॉय करें ये वाला टाइम। मैं स्पेशली जब अपने बच्चों के साथ होती हूँ ना, सबसे जो अच्छा टाइम मेरा गुज़रता है ना, वो मेरे अपने बच्चों के साथ गुज़रता है, पता नहीं क्यों? किसी के साथ मैं इतना एन्जॉय नहीं करती, जितना मैं अपने बच्चों के साथ एन्जॉय करती हूँ। तो ये आदत डाल लें, अपने बच्चों को अपना फ्रेंड बना लें। उसके अलावा बच्चों को कोई एक पालतू जानवर जो है ना, वो रखना सिखाएँ। अच्छा हैदर अली का बहुत शौक है, हैदर अली का बहुत दिल करता है हैदर अली का बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं जो है ना वो कोई ना कोई पेट रखूँ अपने घर में। लेकिन अभी वो छोटे हैं अल्लाह करे ये 4 साल के हो जाएँ, ज़िंदगी सेहत दे अल्लाह ताला इनको। तो मेरी ये सोच है, मैं सोचती हूँ कि हैदर अली को मैं छोटी-सी कैट गिफ्ट करूँगी या कोई ना कोई पेट गिफ्ट करूँगी। इससे क्या होता है कि बच्चे को आदत होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो हैदर अली को तो अभी से ही बहुत शौक है, मैं कभी आपको डिफरेंट वीडियोज़ में दिखाऊँगी कि हैदर अली को एनिमल्स का कितना ज़्यादा क्रेज़ है। वो मैं फ़र्दर आप लोगों को बताती भी रहती हूँ।
उसके अलावा मिट्टी के साथ मुख्तलिफ चीज़ें करने पर आमादा करें। अच्छा, अब ऐसे कैसे हो सकता है, अब तो मिट्टी में नहीं खिला सकते, अब तो घर भी ऐसे हैं, एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है कि मिट्टी होती नहीं है। हम तो जब छोटे होते थे तो हम तो चले जाते थे, कोई घर बिल्ड हो रहा होता था गली मोहल्ले में, जा के वहाँ पे रेत, आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं तो ऐसे ही करती थी अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर। तो हम क्या करते थे कि हम जब कहीं कोई घर बन रहा होता था, गली में कहीं मिट्टी आती थी, ट्रॉली आ जाती थी मिट्टी की या रेत आता था, अपने पाँव को रख के उस रेत के अंदर तो बहुत प्यारा-सा घर बना लेते थे और बहुत प्यारी-प्यारी चीज़ें बनाते थे। तो अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन आप देखें कि क्ले जो है वो आ गई है, उसके अलावा डो आ गई है, उससे बच्चे बहुत सी चीज़ें बनाना सीखते हैं। तो इस चीज़ की आदत डालें, बच्चे जब खुद से अपने माइंड से बनाते हैं, तो ये सब आप करके देखें। उसके अलावा जो है वो बच्चों को हेल्प करने में भी हौसला अफ़ज़ाई करें कि उन्हें आदत डालें कि वो एक-दूसरे की हेल्प करें। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कहीं बैठे हुए हैं या कोई चीज़ चाहिए आपको, कह दें बेटा मुझे वहाँ से बुक पकड़ा दें, मेरी यहाँ से हेल्प कर दें। उन्हें पता होगा कि मैंने हेल्प करनी है मामा की या किसी दूसरे की भी हेल्प करनी है। कोशिश करें अपने अमल से बच्चों को ये सब चीज़ें सिखाएँ। जब बैठ के गुस्से से उन्हें पढ़ाने के तरीके से सिखाएँगे, वो कभी भी नहीं सीखेंगे। तो अब जैसे-जैसे मुझे इन चीज़ों का पता चल रहा है, मेरी कोशिश होती है कि हैदर को मैं इसी तरह से चीज़ें सिखाऊँ। उसके अलावा उसको कोई ऐसा खेल खेलना सिखाएँ जो वो मेज़ पर खेल सकता हो बच्चा आपका। तो हैदर अली का तो खेल वैसे तो कहते हैं जैसे टेबल टेनिस हो गया, इस टाइप का ना, इससे कहते हैं कि बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट होती है। बट हैदर अली टेबल पे अपने एनिमल्स को रख कर खेलते हैं, यानी टेबल पे बैठ के वो अपने खेल को खेलें, अच्छे से एन्जॉय करें। उसके अलावा एक और चीज़ जो मैं देख रही थी, बहुत ज़्यादा लंबी-चौड़ी लिस्ट थी, जिसमें मुझे मेन लगी, वो मैंने पॉइंट्स लिए। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ मिलकर सरगर्मियाँ करने पर आमादा करें, ठीक है जी। साइकिल चलाना सिखाएँ, साइक्लिंग करना सिखाएँ, यानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो वाली एक्टिविटीज़ हैं जो ब्रेन के साथ हैं, यानी कि मेंटली हैं और फिज़िकली एक्टिविटीज़ हैं। इनसे बच्चे के एक तो मेंटली डेवलपमेंट होती है और फिज़िकली भी वो हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा दिन के इख्तिताम पर उन्होंने क्या-क्या सीखा, उन्हें वो बताएँ, बेटा आज हमने क्या किया, आज हमने क्या न्यू लर्न किया। जैसे कि हैदर अली के जब बाबा रात को आते हैं, तो मैं हैदर अली को कहती हूँ, अच्छा बाबा को बताओ आज हम पार्क गए थे, आज हमने क्या लर्न किया, आज हमने क्या किया, आज आपने क्या सीखा, कुछ ना कुछ न्यू जब वो लर्न करते हैं, तो वो फिर अपने बाबा को बताते हैं। एक तो इससे आपकी अपने बच्चे के साथ जो है वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, फ्रेंडशिप अच्छी बनती है, बच्चे बाहर किसी दूसरे पर्सन से डिस्कस नहीं करते। जब उन्हें अपने घर में ही कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ वो विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कशन करेंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो उन्हें आदत होगी कि वो हर बात अपने पेरेंट्स से ही आकर डिस्कस करें। उसके अलावा मुख्तलिफ जानवरों के नाम याद करवाएँ। जी, मेरे बेटे को तो नाम बहुत ज़्यादा आते हैं एनिमल्स के, और कुछ भी नहीं आता होगा, इतने वेजिटेबल्स नेम नहीं आते होंगे, कुछ भी नहीं, बट एनिमल्स, जब एनिमल्स की बात आती है ना, वहाँ मैं कहती हूँ भई हैदर अली जो है ना, वो एनिमल्स के नेम, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे भी एनिमल्स के नेम हैं जो मैंने हैदर अली को नहीं सिखाए, बट उनको पता है, क्योंकि वो टैब पे भी कार्टून्स देखते रहते हैं, एनिमल्स से रिलेटेड ही, उर्दू भी, हिंदी भी, इंग्लिश भी, तो इन चीज़ों का उन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो कुछ तो एनिमल्स ऐसे हैं जिनके नेम मुझे भी नहीं आते, बट हैदर अली को आते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही चीज़ें आप लोगों को बतानी थी कि बच्चों को एक्टिविटीज़ करवाएँ। जब तक वो स्कूल नहीं जा रहा, खुद उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा करें कि वो एक्टिविटीज़ के साथ एक-दूसरे के साथ खेलें, सीखें। तो बस यही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करना था, जो आज की वीडियो में करना था। थैंक यू सो मच जिन-जिन पेरेंट्स ने एंड तक, या जिन-जिन व्यूअर्स ने एंड तक मेरी वीडियो देखी। और एंड पे यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और उसे शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि दूसरे पेरेंट्स को भी पता चले कि इन चीज़ों से रिलेटेड, और उसके अलावा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके जी, तो फिर मिलेंगे फिर किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।